विराजियों से भी पत्रकार बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधु, आज की ये पत्रकार वार्ता राजस्थान की लोकप्रिय और कर्मठ सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर की गई है। और हम सभी जानते हैं कि 100 दिन के अंदर वर्तमान राज्य सरकार, मझेलाल जी शर्मा जी की सरकार ने एक राजस्थान के अंदर नई ऊर्जा पैदा की है, लोगों में नया विश्वास पैदा किया और जो निर्णय हुए वो ऐतिहासिक निर्णय हुए। 100 दिन के अंदर उसमें लोकसभा चुनावों की तैयारी भी थी, लेकिन साथ में जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको गंभीरता से लागू करने का हमारी सरकार ने काम किया है। सर्वप्रथम जो सरकार का मुख्य वादा था कि नकल गिरोह पर नकल कसना, उसका एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और आम जन के अंदर ये चर्चा है कि वास्तव में इस सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो किसी ने नहीं सोचे थे। बड़े से बड़े जो नकल माफिया थे और जो अपने आप को पूरे सिस्टम से ऊपर समझते थे, उन सभी को ज्यादातर गिरफ्तार हो गए और बाकी वांटेड। और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को जिन्होंने दागी बनाया, उन सबके कच्चे चिट्ठे हमारी सरकार ने खोले और आज हम सभी देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर एक नई आशा उत्पन्न हुई है। और जो वास्तविक योगी हमारे युवा है, उन सभी को आशा उत्पन्न हुई है कि हमें भी सरकारी पदों पर नियुक्ति मिलेगी, हम भी सरकारी सर्विस में जा सकेंगे। जो एक गिरोह के पकड़ में पूरा तंत्र आ गया था, उसको मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से किया। हमारे सरकार का वादा था पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करना। विकट परिस्थिति के अंदर पिछली सरकार ने वित्तीय स्थिति को बहुत ही ज्यादा दयनीय कर रखा था, फिर भी हमारी सरकार ने साहस दिखाते हुए गैस सिलेंडर 450 रुपये में और पेट्रोल डीजल के अंदर लगभग 4 रुपये के आसपास जो रेट कमी की वो हम सभी के सामने है। आम जनता को राहत दी है, राजस्थान के प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को इसमें राहत प्रदान की है। अन्नपूर्णा रसोई का सुधरा हुआ स्वरूप लाया, जिसके अंदर गरीब को भोजन मिल सके और उसके अंदर खूब सारे गुणात्मक बदलाव भी किए गए। जो एक केवल और केवल इंदिरा रसोई के नाम से एक झूठ और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, उस सिस्टम को खत्म करके अन्नपूर्णा रसोई को पुनः स्थापित किया। खनन पॉलिसी और खनन माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया और आज माइनिंग पॉलिसी के अंदर, माइनिंग सेक्टर के अंदर राजस्थान के अंदर वापस एक विश्वास लौटा है। जो एक लूट मार का तंत्र तैयार हो गया था, जिसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं थी, अपने हिसाब से सबका अपना अपना हिसाब किताब था और एक तरीका से सरकार खुद लूट माफिया बन गई थी, ग्रीन लैंड माफिया बन गई थी, खनिज माफिया बन गई थी, पेपर माफिया बन गई। उस सबसे इस सिस्टम में आने के बाद सुधार हुआ है और सरकार अब रेगुलेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। किसानों के अंदर जो 6,000 रुपये सम्मान निधि थी, उसको हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष में 2,000 बढ़ाने का वादा किया था। प्रथम वर्ष में हमने 2,000 बढ़ा दिए और अभी किसान सम्मान निधि के लिए 8,000 रुपये की राशि हमारे किसानों को मिलनी शुरू हुई। इस तरीके से रोड नेटवर्क के अंदर ऐतिहासिक रूप से पहली बार बजट के अंदर एक रोड के लिए बहुत बड़ा बजट दिया गया, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है। और हमारे जो रोडों की दयनीय स्थिति थी, उससे धीरे धीरे बाहर हम निकल रहे हैं और रोडों के अंदर भी काम हो रहा है। सरकार ने कुल मिला के एक वास्तविक जो लोगों की अपेक्षा थी, लोग जिससे चाहते थे, उस सभी चीजों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया और उसके परिणाम भी हमारे सामने है। सबसे बड़ा जो हमारे राजस्थान के लिए काला धब्बा था वो कानून व्यवस्था थी, जिसमें राजस्थान पूरे भारत में बदनाम हो गया था। और इस अपराधी की व्यवस्था के अंदर राजस्थान पहले और दूसरे नंबर पर रहने लगा था। उसके ऊपर बहुत ही प्रभावी तरीके से नकेल कसी गई है और आज धीरे धीरे पुनः कानून का राज राजस्थान में लौट रहा है, लौट गया है। ये सब उपलब्धि पिछले 100 दिन में हमारी सरकार की रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो भी जनता से वादे किए हैं उसको क्रमशः 100% पूर्ण करेंगे और उससे भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यही आप सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने एक जो बताया बहुत अच्छा बताया, जैसे
पेट्रोल डीजल का रेट कम कर दिया, पर इनसे जो आम लोगों को तो राहत नहीं मिली। जैसे बसों का है, इनों का किराया, जैसे बस वाला 1 रुपया डीजल का चढ़ता था, 5 रुपये चढ़ा रहे, और अब 5 रुपये कम हो गया है। तो इन्होंने आज तक काम नहीं किया, कम नहीं किया, तो उस वजह से जो आम लोगों को तो राहत नहीं मिली। नहीं, वो ठीक बात है आपकी। उसके ऊपर भी ये चुनावों के बाद हम सरकार में प्रतिवेदन रखेंगे और बसों के रेट में भी आम आदमियों की सुनवाई हो और उनको भी जो डीजल का रेट कम होगा उसका फायदा आम आदमी को मिले, इसका प्रयास करें। सर, एक आपने बहुत अच्छा काम किया जिला सरकार ने, वो किया किसानों के लिए विशेष गिरदावरी का, पर वहाँ पे वास्तविक स्थिति देखा जाए तो वहाँ पे जो पटवारी है जो मौका मुआवजा करता है नहीं, और जो फोन करते हैं तो बात भी नहीं कर रहे, तो उनके लिए आप क्या? नहीं, उसके अंदर कुछ स्थानों पर शिकायतें हैं। उसका तो एक स्थानीय प्रशासन लेवल के हमने यहाँ के प्रशासन को बताया भी है, उसमें सुधार भी हो रहा है। ना शिकायत आ रही है, हम उसका काम करवा रहे हैं। ऐसे पुरानी एक लचर व्यवस्था, उसको 100% सही करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन हमारी सरकार का पूरा प्रयास है उसको सही समय पे वास्तविक सुनवाई करके जिसकी शिकायत है उसको दूर करें।